राधे राधे सबको। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय श्री राधे। आज की कथा मैं बहुत ही एक पहुंचे हुए संत की करने वाली हूँ, जो दिन रात हर जीव जंतु पशु पक्षी हर प्राणी के अंदर वो सिर्फ भगवान को ही देखते हैं। कभी भी उस प्राणी को नहीं देखते, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये इंसान है, ये जानवर है, पशु पक्षी कुछ भी नहीं देखते। वो देखते हैं तो हर किसी के अंदर श्री कृष्ण को। तो इतने पहुंचे हुए एक साधु की कथा मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। एक बार की बात है, उनके जीवन में एक ऐसी घटना होती है जिसको देख करके, जिसको सुन करके भक्तों को उनसे भक्ति करने का एक मार्ग मिलता है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं उनकी उस दिन की घटना को। एक्चुअली हुआ ऐसे कि बाबा जा रहे थे कहीं पे, और जाते जाते बाबा को वॉशरूम जाना था। तो वॉशरूम जाने के लिए उन्होंने देखा आसपास में कहाँ जा सकता हूँ, भगवान श्री कृष्ण का नाम भज रहे हैं, और भजते भजते उन्होंने देखा कि आसपास एक खेत मिला उनको। तो वो खेत में चले गए। उस खेत में बहुत बड़े बड़े से तरबूज लगा हुआ था, बिल्कुल पके पके तरबूज। पर उनका ध्यान तो तरबूज पे था ही नहीं। तो वो अपना नाम जप कर रहे थे और खेत में बैठ गए। खेत का जो मालिक था वो वहां पे रखवाली कर रहा था। उसको अपने खेत से किसी चीज की आहट सुनाई दिया। तो उस आहट से उसने सोचा, रखवार ने, उस खेत का जो मालिक था उसने सोचा कि हो ना हो कोई चोर आया है, मेरे खेत से तरबूज चुरा के ले जाएगा। तो चलो आज मैं उस चोर को दंड दूंगा। उसने बड़ा सा एक डंडा लिया और लेकर के जो बाबा बैठे हुए थे उनको पीछे से उसने उनके बाबा के ऊपर प्रहार कर दिया बिना देखे। क्योंकि खेत था, कुछ दिखाई नहीं दिया, तो उसने बिना देखे ही आहट का आवाज सुन करके उसने बाबा के ऊपर प्रहार कर दिया। प्रहार जैसे ही किया, बाबा गिर पड़े। गिरने के बाद उन्होंने पीछे पलट के देखा और देख करके बोलते, आहा प्रभु, आप यहाँ पे, आप मुझे यहाँ पे इस रूप में दर्शन दोगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं तो सोचता था हमेशा बंसी लेके आप मंदिर में ही रहते हो, इधर उधर तो रहते ही हो, पर डंडा लेके मैंने कभी नहीं देखा आपको। तो मुझे ये चीज मतलब देख के खुशी हो रही है कि मैंने जरूर कोई ऐसे पाप कर्म किए हैं जिसकी वजह से आप मुझे दंड दे रहे हो। अहो भाग्य मेरा कि आप मुझे दंड देने के लिए खुद मनुष्य रूप में इस तरीके से आए हो। तो वो जो मारा था डंडा लेकर के, वो सोच रहे ये क्या कह रहे हैं, मैंने तो इनको मारा है, और मैंने तो सोचा कोई आदमी था, नॉर्मल सा चोर था जिसको मैं दंड देने आया। ये तो साधु है, ये तो वैष्णव है, जिनके कपाल पे तिलक लगा हुआ है, गले में तुलसी का माला है, और भगवा भेष धारण करके नाम जाप कर रहे थे। उस स्थिति में भी, वॉशरूम की स्थिति में भी नाम जाप उनको छूटा नहीं था, और मैंने ऐसे वैष्णव के ऊपर प्रहार किया बिना सोचे, बिना समझे, बिना देखे। ये तो मैंने बहुत बड़ा वैष्णव अपराध कर दिया। उसको बहुत बुरा लग रहा था, और ये क्या लीला है, ये तो मुझे प्रभु कह रहे हैं और मुझे स्वागत कर रहे हैं। मैं इनको मारा हूं, इनका सर फट गया है, इनकी पूरी की पूरी रक्त भूमि पे गिर करके भूमि गीली पड़ गई है, पर उस रक्त को नहीं देख करके मुझे बोलते प्रभु आप इस रूप में आओगे मुझे दंड देने के लिए, सोचा नहीं था, ये क्या हो रहा है। वो बेचारा हैरान था। और इधर बाबा की दशा ऐसी थी, वो कह रहे थे कि देखो प्रभु, आप मुझसे इतना प्रेम करते हो कि जिस टाइम मैंने कुछ ऐसा काम किया था तभी तो इस रूप में आके आप मुझे सजा दे रहे हो, दंड दे रहे हो। यानी कि हर क्षण हर वक्त आप मुझे, मेरे कर्मों को देख रहे थे, और देख रहे थे इसीलिए उस पाप कर्म का दंड मुझे इस तरीके से दे रहे हो। सोचो कि आप मेरे बिना एक पल भी नहीं रह पा रहे हो, तभी तो आप
अभी भी आ रहे हो दंड देने के लिए, ताकि उसी बहाने आप मुझे देख सको, है ना? मैं सब समझ रहा हूँ, आप छलिया हो, आप खेल बहुत खेलते हो, पर आपका खेल मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप मुझे दंड दे रहे हो, क्योंकि दंड सिर्फ वही देता है जो हमारे अपने हो, जो हमारे माता-पिता या गुरुजन हो, वही हमें दंड देता है। गैरों को क्या मतलब हम क्या कर रहे हैं, हमारे अच्छे कर्म, बुरे कर्मों से उनको कोई मतलब नहीं है। इसीलिए आप मुझे अपना समझ के तो दंड दे रहे हो, तो आपके दंड को मैं स्वागत करता हूँ। और बाबा हंसने लगे, उनको देख के मुस्कुराने लगे, और मुस्कुराते मुस्कुराते वो बेहोश हो गए। कॉन्शसनेस खत्म हो गया उनका। जब खेत का जो रखवार था उसको लगा कि मैंने बहुत बड़ा दंड मैंने इनको दिया है बिना अपराध के, मैं तो अब नर्क में भी नहीं जा पाऊंगा, उसका दरवाजा भी मेरे लिए बंद हो गया होगा, अब क्या करूं? तो पास के लोगों को उसने इकट्ठा किया, भीड़ जमा हो गई। सारे लोगों ने उसको बहुत धिक्कारा कि क्या कर दिया तुमने, एक संत के ऊपर प्रहार कर दिया, ये सोच के कि कोई तरबूज चोर चोर ना आ गया हो। बहुत बड़ा पाप किए हुए, इनको जल्दी से हॉस्पिटल लेके चलो, नहीं तो अगर इनको कुछ हुआ तो फिर तो तुम्हारी कोई गति नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सारे अपराधों को माफ कर सकते हैं दुनिया में, सिर्फ एक अपराध को वो कभी नहीं माफ करते। वो अपराध है उनके भक्तों को रुलाना, उनके भक्तों को बिना गलती के सजा देना, या भक्त की कहीं पे बुराई करना, भक्त के हृदय को ठेस पहुंचाना, या भक्त को कभी भी भगवान का नाम जाप करने से रोकना, या कोई भी ऐसा काम करने में बाधा पहुंचाना जो भक्त को खुशी मिलती हो, उस काम को करने में अगर आपने रोका तो आपको भगवान कभी क्षमा नहीं करेंगे। यही वो सबसे बड़ा अपराध है। इसीलिए इस अपराध से हर किसी को बचना चाहिए। वो बहुत दयालु हैं, बहुत करुणामयी हैं, और बहुत ही ज्यादा भक्त वत्सल हैं। वो भक्तों के बस में रहते हैं, परंतु जब उनके भक्त के ऊपर कोई क्षति पहुंचाता है या उसको तकलीफ देता है, उसको कष्ट पहुंचाने की कोशिश करता है, फिर वो लेते हैं नरसिंह का रूप। जैसे कि भक्त प्रहलाद के लिए लिया था, वैसे ही वो लेते हैं। तो सारे लोगों ने उस रखवार को ऐसे समझाया कि आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हो, अब जल्दी से इनको इलाज करवाओ, हॉस्पिटल लेके जाओ। वो बहुत दुखी हुआ और जल्दी से सारे लोग मिलकर के उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। जब हॉस्पिटल में उनकी कॉन्शसनेस वापस आई, उनकी चेतना उनको मिला, तो उन्होंने देखा कि एक डॉक्टर है, ढेर सारे लोग मेरे आसपास में है, मैं हॉस्पिटल में हूँ, और ये क्या, एक आदमी है जो उनके लिए दूध का ग्लास लेके आया है और कह रहा है कि बाबा मैंने आपके पट्टी कर दिया है, अब ये दूध है, जल्दी से आप पी लो, आपके दर्द को आराम मिलेगी, और इसमें हल्दी का पाउडर भी डाला है, और आपको दवाई भी दे दिया जिसकी वजह से आपको दर्द कम हो। फिर बाबा कह रहे ये क्या खेल हो रहा है, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले तो आपने मुझे मारा, अभी डॉक्टर का रूप लेकर के मुझे पट्टी किया, फिर उसके बाद एक नर्स का रूप लेकर के आप क्या पिलाना चाहते हो? तो नर्स सोचते हैं यार ये क्या कह रहे हैं, मैंने क्या, मैंने तो सिर्फ दूध है, इसमें तो कुछ नहीं है। ये कह रहे हैं क्या खेल खेल रहे हो, मैंने क्या खेल खेला है, मैंने तो सिर्फ दूध दिया है ताकि वो जल्दी से दर्द उनको आराम मिले और जल्दी से वो स्वस्थ हो जाए, तो मैंने क्या खेल किया? तो वो कहती है सिस्टर कि मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो सिर्फ आपको दूध दिया। बोलते बस करो ड्रामा, सारे खेल में समझ रहा हूँ, मुझे बेवकूफ मत समझो, बोला नहीं हूँ मैं आपका ही संतान हूँ। ये जो सब कर रहे हो ना लीला, बंद करो इस लीला को। पहले आप मारते हो, फिर हॉस्पिटल लेके आते हो, फिर पट्टी करते हो, फिर दूध देते हो, फिर दवाई देते हो, ये सब क्या चल रहा है, क्यों कर रहे हो ये सब, क्या मिलेगा आपको ये सब करके? डॉक्टर, नर्स, जो भी लोग थे सब हैरान हो गए, क्या बोल रहे, क्या हो गया बाबा को? पर बाबा जिस स्थिति में पहुंचे थे, उस स्थिति को समझने के लिए लोगों को भगवान से जुड़ना पड़ता है,
क्योंकि जो व्यक्ति एक बार ईश्वर के साथ जुड़ गया, उसके बाद उसके लिए ये सब बात समझना बहुत ईजी है। ये बातें जो कह रहे हैं बाबा, वो सिर्फ भक्त भगवान ही समझ सकता है। बाकी दुनिया के लोगों को लगेगा शायद कुछ हो गया, सर पे चोट लगी है, ये याददाश्त खो गए, कुछ हो गया इनको। तो ये हुआ था बाबा के साथ उस दिन की घटना। तो कहने का जो मेन रीज़न है और जो मेन मोटिव है वो यही है कि हमें उन बाबा से सीखना चाहिए कि हमें भक्ति का जो लेवल है वो लेवल कहाँ तक ले जाना है। हम लोग तो अभी बॉटम लेवल पे हैं, बॉटम पे भी हम नहीं हैं और हमें टॉप पे पहुँचना है। कैसे पहुँचेंगे? इसके लिए हर जीव जंतु पशु पक्षी हर किसी के अंदर हमें ईश्वर का अंश परमात्मा को देखने की कोशिश करनी पड़ेगी। कोशिश कैसे होगा? जब भगवान को आप खुद को समर्पित कर दोगे। जब भगवान को आप खुद को समर्पित कर दोगे, उसके बाद भगवान खुद को आपको समर्पित कर देंगे। फिर भगवान और भक्त के बीच कोई डिस्टेंस नहीं रहेगा, वो दोनों मिलके एक हो जाते हैं। इसीलिए सबसे पहले है शरणागति। और शरणागति भी कहने वाली बात नहीं, पूर्ण रूप से शरणागति करना चाहिए हमें। इसीलिए खुद को सरेंडर करना पड़ेगा भगवान के सामने। लोगों के सामने तो हम सरेंडर कर देते, आज से मैं भाई तुम्हारी हूँ, मैं बस तुम्हारा हूँ, जो बोल दोगे वही करूँगा मैं, जो बोल दोगे आज से मैं बस तुम्हारा हो गया। ऐसे हम अपने दोस्त यारों को बोलते हैं, रिश्तेदारों को बोल देते हैं। पर उनको बोलना नहीं है, उनके साथ करना है, मन से, वचन से, स्मरण से, ध्यान से, हर चीज से करना है। तभी जाकर के वो आपकी शरणागति को एक्सेप्ट करेंगे। इसीलिए उनके घर पे जब जाओगे, भगवान श्री कृष्ण के घर पे गोलोक धाम जाओगे, उनका निज निवास गोलोक धाम है, जो वृंदावन में बदल गई है, या फिर वृंदावन को कह सकते हैं जो गोलोक धाम में भी है। तो जब वहां पे जाओगे ना, तो कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, कोई एक्टिंग, कोई ड्रामा, कोई एक्सक्यूज नहीं। उनके पास हमारे कर्मों का एक एक मिनट का सारा हिसाब किताब है। तो इसीलिए वहां पे एक्सप्लेनेशन नहीं चलेगी, वहां पे चलेगा आपका जो राधा नाम का जो आपने स्टोर करके रखा है। जैसे मान लो एक ग्लास है, उस ग्लास में हम पानी भरते हैं हाफ ग्लास, तो हाफ ही रहता है, फुल बढ़ेंगे फुल हो जाएगा। वैसे ही समझ लो एक ग्लास है, उसमें राधा नाम का जाप करके हमें स्टोर करनी है। हमारे जिंदगी भर ने जितने भी सांसें भगवान श्री कृष्ण ने दिया है, उस सांस को हमें राधा का नाम जाप कर करके स्टोर करके फुल करनी है, ताकि हम जब इस शरीर, इस स्थूल शरीर को छोड़ करके हमारी जो सूक्ष्म शरीर है जब जाएगी ईश्वर के पास, तो हम वहां पे दिखा सके कि हे प्रभु, आपने मुझे मानव का देह दिया, आपने मुझे जिंदगी में इतनी सांसें दी, इतना वक्त दिया, मैंने कोई वक्त वेस्ट नहीं किया है। आपने बोला है ना गीता में अर्जुन को कि कर्म करो और उस कर्म को मुझे समर्पित कर दो। तो मैं एक माँ थी, मैंने कर्म किया, उस कर्म को मैंने आपको समर्पित कर दिया। मैंने जो भी रिश्ते में आपने मुझे बांधा, उस रिश्ते को मैंने अच्छे से निभाया। निभाने के बाद उस जो कर्म है वो मैंने आपको समर्पित कर दिया। और ये जो राधा का नाम जाप किया है, ये भी मैंने आपको ही समर्पित कर दिया। क्यों? उनको क्यों करना समर्पित? नाम जाप तो आपने किया है, तो इस पे तो आपका हक होना चाहिए। पर नहीं, उस पे हमारा कोई अधिकार नहीं है। उस पे सिर्फ और सिर्फ राधा के जो प्रेम करते हैं, जिनके रोम रोम में, जिनके एक एक पल में, एक एक क्षण में जो उनको याद करते, वो श्री कृष्ण है। तो श्री कृष्ण का उनके राधा के नाम पे हक है, तो उनके अधिकार को उनको दे दो। जब भी श्री कृष्ण भगवान का नाम का जाप करोगे, राधा रानी को समर्पित कर दो, वो प्रसन्न होंगी। अरे वाह, ये तो मेरे प्रेयसी का नाम मुझे दे रहा है, कितना प्रिय होगा फिर वो व्यक्ति मेरे लिए। ऐसा वो सोच के आपको हमेशा खुश रखेंगे, हमेशा अपना नाम जाप, अपना भक्ति प्रदान करेंगे। और जब आप राधा रानी का नाम लेते हो, तो श्री कृष्ण भगवान को समर्पित कर दो।
नाम जाप जो हम करते हैं, उसका जो फल होता है, उसका जो पुण्य है, उस राधा नाम, कृष्ण नाम का जो भी फल है, उसको कुछ लोगों ने मैंने देखा है और मैंने भी किया है वही चीज़ कि कभी मैंने नाम जाप किया और किसी दुखी, दुखियारी या फिर ऐसे असहाय लोगों को देखा कि बहुत तकलीफ में सफ़र कर रहा है ये व्यक्ति। चलो मैं उसको बोलती हूँ कि हे प्रभु, मेरी ज़िंदगी भर का नाम जाप का जो पुण्य है इसको दे दो, इसको ठीक कर दो, इसकी ज़िंदगी में खुशियाँ दे दो। ऐसे मैंने खुद भी किया है। मेरे को तो वो दिन अच्छे से याद है जब एक थी कोई बुजुर्ग, उनको देख के मुझे बहुत दुख हुआ था, बहुत रोना आया कि कितना सफ़र कर रही हैं, पेन से लड़ रही हैं, हर एक पल, हर एक क्षण मौत के समान जी रही हैं। तो मैंने भी पहली बार ऐसे ही किया था कि हे प्रभु, मेरा जो नाम जप का फल है उनको दे दो, पर उनको स्वस्थ कर दो। पर इसको कहते हैं मोह। किसी व्यक्ति से मोह नहीं करना चाहिए, किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से, किसी स्थान से मोह तो करना ही नहीं चाहिए। तो इसीलिए दिल में दया रखिए पर मोह ना रखिए। तो मैंने भी किया है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम नाम जाप करते हैं, उसको तुरंत का तुरंत नाम जाप किया, कुछ काम के लिए याद आ गया कि मुझे कुछ काम करने जाना है, तो उस नाम जाप को उसी पल, जैसे मैंने राधा रानी का नाम लिया 1 घंटे बैठ के, माला किया, नाम जाप किया, अब मेरे को क्या करना है, कुछ फ़ोन आ गया या किसी से मिलना है या कुछ काम आ गया, तो करना क्या है कि उसी पल काम करने जाने से पहले वो राधा रानी का नाम का जो पुण्य है, जो उसका फल है, वो श्री कृष्ण को समर्पित कर देना है कि हे प्रभु, अभी जो मैं नाम जाप के लिए बैठी थी, 10 मिनट, आधा घंटा जो भी किया, इस नाम का जो भी पुण्य है, जो भी फल है, वो मैं आपको समर्पित करती हूँ। इसे स्वीकार करो। श्री कृष्ण भगवान स्वयं खुद खड़े होकर के उस नाम को स्वागत से स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनको राधा नाम बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। तो वो स्वीकार कर लेंगे। वैसे ही आपने कृष्ण भगवान का नाम जाप किया है, तो आप श्री राधा रानी को समर्पित कर दो, वो भी बहुत खुश होंगी, बहुत प्रसन्न होंगी, हमेशा कृपा करेंगी, हमेशा अपना भक्ति प्रदान करेंगी सबको। अब सोचोगे आप लोग कि नाम जाप मैंने किया है और श्री कृष्ण को क्यों दूं मैं अपना नाम जाप का फल? ये तो गलत बात है ना। मैंने राधा राधा का नाम जाप किया, ये तो, इस पे तो मेरा अधिकार है, तो मैं फिर श्री कृष्ण को क्यों दूं? ऐसे लोगों के माइंड में आएगा क्वेश्चन। हो सकता है कुछ लोगों के माइंड में ना भी आए, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। तो इसलिए देना चाहिए, क्योंकि हम अगर कोई पैसा जमा, नौकरी किया, सैलरी आई, पैसा जमा कर लिया, उस पैसे को हम खुद के पास रखे हुए संभाल के, कैश रखे हुए, मान लो और कैश रखा हुआ है और आप संभाल के घर जा रहे हो, कहीं पे जा रहे हो, पार्टी में, शादी में, कहीं पे भी, अगर आपके पैसे चोरी हो गए तो क्या करोगे? खो गया तो क्या करोगे? तो कुछ लोग बहुत स्मार्ट है, वो लोग बैंक में डिपॉजिट करवा देते हैं। अगर ये खो जाएगा तो मिलेगा नहीं, इससे अच्छा है चलो गवर्नमेंट बैंक में रख दें। समझदार लोगों का यही काम होता है, तो वो बैंक में रख देते हैं। तो बैंक वाले उस पैसे का आपको इंटरेस्ट भी देगा, सेफ भी रहेगा और बहुत सारी आपको फैसिलिटी भी देगा फ्यूचर में। तो और आपके, अगर मान लो आपने रखे हैं पैसे बैंक में, उसी बीच में आपकी डेथ हो जाती है, मान लो मैंने पैसे रखे और मेरी डेथ हो गई बैंक में, मैंने 10 लाख रुपए रख लिए, मैं जा रही थी, मेरा रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, मैं चली गई दुनिया छोड़ के, तो उस पे मैंने जो अपने रिश्तेदारों का नाम नॉमिनी में दिया था, तो वो नॉमिनी को पैसा पहुंच जाएगा, अपने आप गवर्नमेंट दे देती है। तो जब गवर्नमेंट उनको देती है, उसी प्रकार हम जो नाम जाप करते हैं, इस नाम जाप को अगर हमने खुद के पास रखा, श्री कृष्ण राधा रानी को नहीं दिया, कि हम उनको क्यों दें, हमारी मेहनत है, हम उनको क्यों दें? तो अगर आप उनको नहीं दोगे, आपने राधा रानी का नाम जाप किया, आप श्री कृष्ण भगवान को नहीं देना चाहते उसका पुण्य का फल, और आप उस फल को अपने साथ लेके जा रहे हो, रास्ते में अगर आप आदमी हो तो आपको कोई सुंदर सी स्त्री नजर आ गई, आपको उसके लिए मन में थोड़ा सा भी ऐसा मन मलिन हो गया आपका, या आपने
दोस्त दृष्टि से उस स्त्री को देखा, या आप एक स्त्री हो, किसी पुरुष को देख करके दोस्त दृष्टि आपके मन में आ गया, तो आपने जो नाम जाप को जमा किया था, उस स्त्री को देखते ही आपका नाम जाप खाली हो जाएगा। देखना कोई पाप नहीं है, पर मन में दोष यानी कि पाप, दृष्टि यानी कि नजर, पाप के नजर से आपने देखा, तो आपका जो धन रखा हुआ था ना, वो समाप्त हो गए घंटे जो आपने नाम जप किया था। तो आपको बनना है समझदार और उस नाम जाप को श्री कृष्ण भगवान को दे देनी है, ताकि मैं तो नाम जप किया, मैंने आपको दे दिया, इसका फल आपको रखना है, आप संभालो। अब मैं चला अपना जिंदगी जीने। और उस वक्त अगर आपसे कुछ जाने में, अनजाने में पाप कर्म हो भी जाता है, तो उस पाप कर्म के बदले क्या नष्ट होगा? आपके पास तो कुछ है ही नहीं, अब तो बिल्कुल खाली हो, आपका बैंक बैलेंस 0 है। तो फिर क्या चालान काटेगा ट्रैफिक पुलिस वाले? कुछ नहीं। इसीलिए हमेशा जो भी नाम जाप करो, तत्काल गवर्नमेंट बैंक में जमा कर दो। हमारा जो गवर्नमेंट का बैंक है वो है श्री राधा रानी और श्री कृष्णा। तो हमारे बैंक में जमा करो और अपने पास कुछ मत रखना, रिश्तेदारों को भी नहीं देना, अपने बच्चों को भी, अपने फैमिली को, किसी को नाम जाप नहीं देना। क्यों नहीं देना? क्योंकि एक गोविंद नाम का जब आप मतलब समझोगे तो आप किसी को नहीं दोगे। अब मैं बताऊं आप सबको कि एक गोविंद नाम का कितना बड़ा फल है। आप लोगों ने सुमेरु पर्वत का नाम सुना होगा। सुमेरु पर्वत सबसे बड़ा पर्वत है, उससे बड़ा पर्वत शास्त्रों में बताया ही नहीं है। कोई भी पर्वत सुमेरु पर्वत के समान ऊंचा, बड़ा, मोटा हो ही नहीं सकता। बहुत ही बड़ा सा है, हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना बड़ा है। तो एक बड़ गोविंद नाम लेने का जो फल है, वो सुमेरु पर्वत के समान सोने का वस्तु, सोना एक सुमेरु पर्वत की तरह बना दो। बहुत बड़ा सा सोना जो इकट्ठा करते 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 सुमेरु पर्वत के समान बन जाए, या उससे भी बड़ा बन जाए। सुमेरु पर्वत से बड़ा तो वैसे कुछ होता ही नहीं, बट इन केस अगर हो गया तो भी एक गोविंद नाम लेने के बराबर नहीं होगा। एक गोविंद नाम लेने का जो फल है, सुमेरु पर्वत से बड़ा सोने का पहाड़ बनाने से भी आपको उस फल का पुण्य नहीं मिलेगा। अगर आपने प्रयाग में कुंभ का जो मेला आता है, अगर कुंभ के मेले में जाके आपने 1.25 महीने तक तप किया हो, उस तप का जो फल होता है वो इतना होता है, किसके सामने? एक गोविंद नाम के सामने। एक गोविंद नाम के सामने वो फल इतना होता है, और गोविंद नाम का फल बहुत बड़ा है। और दूसरी बात, अगर कोई करोड़ों गौ माता का दान करता है, एक गौ का जो दान करता है उसको बहुत फल मिलता है, बहुत फल, आप सोच भी नहीं सकते उतना फल मिलता है अगर किसी ने एक गौ का दान किया हो। लेकिन शास्त्र कहती है, पुराण कहता है, क्या कहता है कि हजारों करोड़ों गौ का दान करने के बाद भी आप एक गोविंद नाम का पुण्य जो है, एक गोविंद नाम का जो फल है, वो करोड़ों गौ को दान करने के बराबर भी नहीं है। गौ का दान जो किया है उसका फल इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, रियल है। पर जब बात आती है एक गोविंद नाम के पुण्य के बराबर, तो वो करोड़ों गौ का दान करने का फल इतना हो जाता है, और गोविंद नाम का फल उससे भी ज्यादा हो जाता है। तो सोचो, एक नाम का फल इतना मिल रहा है, तो हमने तो 1 घंटे बैठ करके करोड़ों नाम जाप किए हैं। इस करोड़ों नाम का फल हमें कितना मिलेगा, हम तो
संभाल करके जैसे माला बनाते हैं, एक एक मोती को पिरो करके एक माला बनती है, वैसे ही एक एक नाम जाप करते करते 108 बार नाम जाप होता है एक माला में। और हमने तो 16 माला किया है। अब इसमें इतना सारा गोविंद का नाम मैंने जाप किया, इतना सारा फल मैं कहाँ पे रखूंगी, मेरे पास जगह नहीं रखने का। तो मैंने वो सारे नाम जाप का पुण्य दे दिया श्रीमती राधा रानी को, और श्रीमती राधा रानी उस नाम को लेके बहुत प्रसन्न हुई। उनका हृदय है श्री कृष्ण और श्री कृष्ण की हृदय है राधा रानी, बहुत प्रसन्न हुई। और राधा रानी के शरण में जो भी जाता है, जो भी व्यक्ति, तो वो कभी भी उसको ये नहीं देखती कि ये पापी है, ये दुष्ट है, ये नीच है, इसने अच्छा कर्म किया है, वो कभी देखती नहीं, उसके रजिस्टर को खोलती नहीं। अरे मेरे शरण में आया, चल बंद कर इसका रजिस्टर, इसका क्या देखना है, इसने तो मेरा शरण पकड़ लिया। बंद करते उसके रजिस्टर को बंद किया, और राधा रानी ने उसको शरणागति अपना मतलब भक्त बना करके, अपना संतान बना के उसको माफ करके जिंदगी में उसने कितने बड़े बड़े पाप, कितने बड़े कि कोई सुन नहीं सकता है। लेकिन राधा रानी सुनना ही नहीं चाहती, राधा रानी उसको देखना ही नहीं चाहती कितना पाप किया, मेरे शरण में है, बस ये मेरा है, चाहे इसके पाप हो पुण्य हो, मैंने इसको धो के साफ कर दिया। बिल्कुल, एक कपड़ा जब गंदा होता है, सर्फ लगा के साबुन लगा के हमने उसको साफ कर लिया, अब ये मेरा कपड़ा है, मैंने इसको साफ कर लिया, मैं यूज करूंगी। उसी प्रकार श्री राधा रानी हमारे पाप को नहीं देख करके, हम शरण में गए हैं उसको देख के हमें एक्सेप्ट करती है। तो लेकिन हमारे श्री कृष्ण ऐसे नहीं हैं, वो बहुत ही ज्यादा टेस्ट करते, बिल्कुल प्रिंसिपल की तरह। चलो मैंने तुमको 50 साल दिया था पृथ्वी लोक पे, क्या क्या किया, इसका रजिस्टर निकालो, दिखाओ मुझे। अच्छा, तुमने अपनी जिंदगी के 25 साल के एज में तुमने किसी की संपत्ति को हड़पने के बारे में सोचा था, ठीक है चित्रगुप्त महाराज, इसके जो भी पाप कर्म है उसको लिखो, इसका क्या पाप का फल मिलता है। तुमने किसी को रुलाया, किसी वैष्णव को दुख दिया, इसका क्या पाप का फल मिलता है उसको लिखो। धीरे धीरे जिंदगी में आपने जितने पाप कर्म किए सारे के सारे नोट कर लेते हैं, और जब उन्होंने नोट कर लिया फिर बोलेंगे खोलो नर्क का दरवाजा, ले जाओ इस जीव को। ले गए, वहां पे आपके साथ जो होगा उसको बता भी नहीं सकता कोई। नर्क भोगना तो दूर की बात है, नर्क को एक सेकंड के लिए हम देख भी नहीं सकते, इतना यातना दी जाता है वहां पे, इतनी यातनाएं दी जाती है कि कोई बंदा देख भी नहीं सकता, भोगना तो दूर की बात है। परंतु हमारी श्री राधा रानी वो बहुत कृपा करती है भक्तों पे, इसीलिए उनका नाम कृपामयी। दया करती है दीनहीन नीच दुष्ट पापी घोड़ी पे, इसीलिए कृपामयी। करुणा करती हैं, उनके हृदय में इतना करुणा है हम सब दुष्ट पापियों के लिए कि वो हमारे पाप कर्म को देखती नहीं है। इसीलिए जो समझदार हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्ट राधा रानी का नाम जाप शुरू कर देते हैं। और जिस व्यक्ति ने हजारों लाखों करोड़ों पाप किया हो जिंदगी में, ऐसे ऐसे पाप जिसके एक पाप पे मृत्यु दंड उसको देनी चाहिए यमराज को, लेकिन इतने सारे पाप करने के बावजूद अगर उसने जिंदगी में एक बार, सिर्फ और सिर्फ बार बार नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक बार राधा का नाम हृदय से लेकर के उसने बोला हो, तो फिर श्री कृष्ण भगवान वही जो एक एक छोटी छोटी गलती को नोट करके उसको पनिशमेंट देते थे, उसको सजा देते थे, उसको दंड देते थे, वही श्री कृष्ण भगवान जिंदगी भर के पाप कर्म को का जो रजिस्टर उसको फाड़ देते हैं, फाड़ के बोलते चल हटा इसको, जरूरत नहीं है रजिस्टर का, इसके रजिस्टर में तो एक बार हमारी हृदय का नाम लिखा है, हमारी प्रेम का नाम लिखा है, हमारी श्रीमती राधा रानी का नाम लिखा है, इसको क्यों उसके लिए क्यों नरक के दरवाजे खोलने, इसको तो मैं स्वर्ग भी ना भेजूं, इसको तो मैं अपने साथ वैकुंठ लोक में रखूं, वैकुंठ धाम में रखूं, इसको तो गोलोक ले जाऊं, इसको तो मैं सिंहासन पे बिठा करके इसकी सेवा करूं। क्यों?
क्योंकि इसने श्री राधा रानी का नाम लिया है, मेरी राधा का, जिस राधा के बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकता उनको स्मरण किए बिना। मैंने उस राधा का नाम देखा है इस रजिस्टर पे। अरे तुमने जो पाप किया हटाओ, कुछ नहीं, तुमने बहुत बड़ा पुण्य किया, चलो अब तुम्हारे लिए गोलोक धाम खोल के रखा है। फिर वो व्यक्ति सोचता, अच्छा हाय, मैंने तो एक नाम लिया, इतना सम्मान दिया जा रहा है, काश मैंने जिंदगी भर नाम जाप किया होता, तो फिर तो मुझे जन्म मरण के चक्र से ही छूट जाता मैं, और जिंदगी भर के लिए, हर जन्म के लिए मैं बस इनके शरण में ही रहता। फिर वो अफसोस करता है, पर अफसोस करने का कोई फायदा नहीं। वैसे एक बार जाप का तो मतलब बता दिया, उसका मतलब ये नहीं कि हमें एक बार ही नाम जाप करनी है, बहुत गलत बात है, शॉर्टकट नहीं करना। अब आप लोग का क्वेश्चन ये होगा कि जब हम एक बार नाम जाप करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, तो कंटिन्यूसली बार बार नाम जाप क्यों करें भाई? क्यों अपना टाइम वेस्ट करें? क्यों ना पार्क जाए, क्यों ना क्लब जाए, क्यों ना शॉपिंग मॉल जाए, क्यों ना बियर पिए, क्यों ना ऐसे ऐसे गलत काम करें जो हम जिसमें हमें मजा आता है। तो ये शॉर्टकट और ये छल नहीं चलने वाला है, बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। सोचोगे क्यों नहीं चलने वाला है? वो इसलिए, मान लो एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ। सपोज मैंने एक बार राधा नाम जाप किया और जिंदगी भर मैंने पाप किए। आज मैंने नाम जाप किया, कल मैंने एक किसी के पैसे चुरा लिए, परसों मैंने राधा का नाम जाप किया, तरसों मैंने किसी का मर्डर कर दिया, तरसों मैंने किसी का मर्डर किया, फिर उसके नेक्स्ट डे जा करके मैं फिर पुण्य कर्म राधा नाम का जाप कर लेता हूँ। तो ये चीज बिल्कुल उसी चीज के समान होगा जैसे कोई व्यक्ति गंगा से नहाया और जाकर के कीचड़ की नाली में डुबकी मार दिया, कीचड़ की नाली से डुबकी मार के उठा, फिर गंगा नहा लिया, फिर गंगा नहाया, फिर कीचड़ में डुबकी मार लिया, तो ये बिल्कुल उसी के समान होगा। तो हमें उस समान की तरह नहीं जीना। हमें जब गंगा नहाया तो सिर्फ गंगा नहा करके शुद्ध होके जीना है। तो आप लोग ये सोचोगे एक नाम जाप करने के बाद कंटिन्यू नाम जाप क्यों करनी चाहिए? वो इसलिए, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जब व्यक्ति का शरीर से उसकी आत्मा अलग होती है उसकी मृत्यु के समय, उस समय अगर व्यक्ति का जो भी ध्यान में चल रहा होता है, किसी व्यक्ति से मोह, किसी वस्तु से मोह, या किसी स्थान के बारे में वो विचार कर रहा होता है, तो उसकी जो अगला जन्म है, उसका जो अगला जन्म है, वो अगला जन्म उसको उसी बेस पे मिलेगा। तो मान लो मैं किसी पशु के बारे में सोच रही हूँ, उसी समय मेरा प्राण निकल गया, तो मैं अगले जन्म में पशु बन के ही जन्म लूंगी। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर उस समय कोई हरि को याद कर रहा हो, कोई श्री कृष्ण को याद कर रहा हो, या श्री राधा रानी को याद कर रहा हो, उस समय अगर उसका प्राण शरीर से निकलता है, फिर मेरे तक वो व्यक्ति मुझे प्राप्त करता है, वो डायरेक्ट वहां से मेरे पास आता है। इसीलिए हमें हमेशा नाम जाप कंटिन्यू करना चाहिए, सो दैट हम लोग उस नाम जाप को कंटिन्यू करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं नाम जाप कर रही हूँ, पूरी जिंदगी किया है, प्रैक्टिस में है, प्रैक्टिस छूटा नहीं है, कंटिन्यू चल रहा है। नाम जाप करते करते मेरी हो गई मृत्यु, तो अब मैंने लास्ट टाइम में राधा बोला था, तो मैं डायरेक्ट जाऊंगी राधा रानी के धाम। और राधा रानी अकेले कभी रहती नहीं है, वो तो श्री कृष्ण के साथ रहती है, तो मुझे राधा कृष्ण दोनों मिलेंगे। इसीलिए नाम जाप को कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमारी आखिरी सांस, आखिरी वक्त कौन सा है, नहीं पता है। तो हर वक्त को आखिरी समझ करके उस आखिरी क्षण में भगवान श्री हरि विष्णु, श्री कृष्ण या राधा रानी या जो भी भगवान आपको प्रिय हो, जो भी देवी देवता को आप मानते हो, जिनके लिए आपके हृदय में प्रेम हो, उस देवी देवता को हमेशा ध्यान करते रहना चाहिए।
क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि ज़िंदगी में बोलते हैं, अरे भाई जब आखिरी वक्त में वो मुझे मिलेंगे ना तो पूरी ज़िंदगी क्यों उनका नाम जाप करो यार, क्यों टाइम बर्बाद करूं। इससे अच्छा है ज़िंदगी भर मौज करो। जब मरने का वक्त आएगा, आईसीयू में रहूंगा, उस टाइम राधा नाम कृष्ण नाम का जाप मैं कर लूंगा। तो ऐसे नहीं होता है। जब जिंदगी भर आपने किसी को गाली दिया हो, किसी को कष्ट दिया हो, तो आखिरी वक्त भी आपके हृदय से वही आवाज आएगा कि अरे ये बंदा मेरे सामने खड़ा है, इसको चलो दुख दे देते, इसको कष्ट देते, इसको गाली देते। तो जो आपने बचपन से लेके पूरी जिंदगी किया है वही करने की आपकी आदत बन गई है। उसी आदत के बेस पे आप उस समय राधा का नाम जाप नहीं कर सकते। जिसने पूरी जिंदगी एक ही चीज किया हो, राधा 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 राधा, कृष्ण 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 कृष्ण, तो उस व्यक्ति को मृत्यु के समय चाह के भी कुछ और बात मन में आ ही नहीं सकता। उस समय भी राधा का नाम जाप ही कंटिन्यू चलता है। तो इसीलिए हमें हमेशा अपने वक्त को आखिरी समझ करके, उनको समर्पित करके, उनका ध्यान करके, उनका नाम जाप करके हर वक्त को गुजारनी है। क्योंकि ना तो आपको पता है कि आपका आखिरी समय कौन सा है। क्या कल आप रहोगे, रात को चले जाओगे दुनिया से, पता नहीं आपको, मुझे नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता है। तो हर पल को आखिरी समझ के ही जियो, आखिरी पल को ही समझ करके राधा नाम का जाप करो। अगर बीच में हमारा मृत्यु हो भी जाता है तो हम भगवान के शरण में जाएं और जन्म मरण का जो काल का जो चक्र है उससे हम मुक्त हो जाएं। तो इसीलिए हमेशा अपने एक एक पल को राधे राधे कह के जीनी चाहिए। बस आज की वीडियो में वो बाबा की जो कथा थी वो यहीं पे होती है समाप्त। और अगली बारी फिर से एक अच्छी सी नई सी किसी वैष्णव का, किसी संत का, किसी ऋषि का या किसी बहुत बड़े तपस्वी का कथा लेकर के मैं आप सबके सामने आऊंगी। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधा कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय श्री राधे श्याम।